बच्चों, आज हिंदी के क्लास में मैं क्लास 10 के बच्चों को हिंदी विषय में सूरदास के पद पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ का मैं पूरा आपको हिंदी अर्थ समझा दे रही हूँ और जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इसमें मैंने कुछ प्रश्न भी कर दिया है उत्तर के साथ, जो कि आप पढ़ेंगे तो आपको लाभ होगा। तो चलिए हिंदी का क्लास शुरू करती हूँ और ध्यान से आप सूरदास के जो पद हैं उनके अर्थों को समझिए। सूरदास का पहला पद है, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगातै, नाहिन मन अनुरागी। पर इनि पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माँ तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोसियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अब लाहम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। इस पद का हिंदी अर्थ है बच्चों कि हे उद्धव, यहाँ पर गोपियां जो है वो कह रही हैं, हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम प्रेम के धागे में बंधे नहीं हो, इसलिए तुम्हारा मन किसी में आसक्त नहीं है। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से भीगता नहीं है और जैसे पानी में रखा तेल का घड़ा पानी से नहीं मिलता, वैसे ही तुम संसार में रहते हुए भी प्रेम से अछूते हो। तुमने प्रेम रूपी नदी में पैर तक नहीं रखा और ना ही श्री कृष्ण के रूप रंग में मोहित हुए। सूरदास कहते हैं, हम तो भोली अबलाएं हैं जो गुरु की डांट से पागल हो गई हैं, अर्थात प्रेम में डूब गई हैं। दूसरा पद है, मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विधा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहिनी विरह रही। चाहती हूँ तीन गुहारी जितहि तय, उत्तय धार वही, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर जाना न लही। इस पद का यानी कि दूसरे पद का हिंदी अर्थ है बच्चों, हमारे मन की बात मन में ही रह गई। हे उद्धव, हम यह पीड़ा किससे कहें, कोई समझने वाला नहीं है। कृष्ण के आने की आशा में हम तन और मन की पीड़ा सहती रहीं। अब तुम्हारे योग के संदेश सुन सुनकर हमारा विरह यानी कि वियोग और बढ़ गया है। हम जहाँ भी अपनी पीड़ा कहना चाहती हैं वहीं से आंसुओं की धारा बहने लगती है। सूरदास कहते हैं, अब हम धैर्य कैसे रखें, हमारी मर्यादा भी यानी कि सहन शक्ति भी समाप्त हो गई है। अब तीसरा पद है बच्चों, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कड़ी पकड़ी। जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकड़ी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों कड़ुई ककड़ी। सूतो वादी हमको लय आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही लय सौंपो, जिनके मन चकरी। इस पद का यानी कि तीसरे पद का हिंदी अर्थ है बच्चों, हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, जिसे वह कभी नहीं छोड़ता। हमने मन, कर्म और वचन से नंद के पुत्र कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखा है। हम जागते सोते सपने में दिन रात केवल कान्हा कान्हा ही जपती रहती हैं। तुम्हारा योग का संदेश हमें कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। तुम यह कैसी बीमारी यानी कि वैराग्य हमारे लिए ले आए हो, जिसे हमने कभी देखा सुना नहीं था। सूरदास कहते हैं, यह संदेश उन लोगों को दे दो जिनका मन चंचल है। चौथा पद है बच्चों, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए।
एक अति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय, अब अपने मन फेर पाई है, चलत जय हते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूरजो, प्रजा न जाहि सताए। इस पद का हिंदी अर्थ है बच्चों, श्री कृष्ण तो अब राजनीति पढ़कर आए हैं। वे मधुकर यानी कि भंवरे की तरह मीठी बातें करते हैं और सब समाचार जान लेते हैं। पहले ही वे बहुत चतुर थे, अब गुरु से शिक्षा भी ले ली है, उनकी बुद्धि बढ़ गई है, इसलिए उन्होंने हमें योग का संदेश भेजा है। हे उद्धव, वे भले लोगों के सामने तो भलाई दिखाते हैं, पर दूसरों के हित के लिए इधर उधर दौड़ते हैं। अब वे अपना मन बदल चुके हैं और चुपके से चले गए। जो दूसरों को अन्याय से रोकते हैं, वे स्वयं अन्याय क्यों करते हैं? सूरदास कहते हैं, सच्चा राजधर्म तो यह है कि प्रजा को कष्ट न दिया जाए।
आपने सूरदास के पद को पढ़ा, उसके अर्थ को समझा और जो प्रश्न उत्तर है उसे भी आपने देखा होगा, तो उसे याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं आऊँगी इसके अगले पार्ट को लेकर, जो इसका कठिन पार्ट है। लेकिन तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।